और गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए साक्षात परमात्मा की कृपा मानी जाती है। नारद जी महाराज इस मृत्यु लोक को बहुत अच्छा समझ करके इस मृत्यु लोक में घूमने के लिए आए हैं। ध्यान दीजिएगा, नारद जी ने सोचा कि मृत्यु लोक में सुनते हैं कि जो लोग जाता है वो सुखी हो जाता है, आनंद में हो जाता है। नारद जी महाराज भी घूमने के लिए आए हैं, लेकिन जब संसार में उन्होंने घूम करके देखा, जानते हैं यही पता चला उन्हें कि संसार में जितना लोग दुखी है उतना तो कहीं भी दुखी नहीं है। जिसके पास मैं जाता हूं तो अपना दुख ही व्यक्त करने लगता है। कोई मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो दुख व्यक्त नहीं किया है। मैं अपने दृष्टि से देखता हूं तो लोग, जो भी लोग हैं वो अपना बनाने में लगे हुए हैं, अपने अलावा किसी को कोई उपकार नहीं करना चाहता है। जितना हो सके उसके मन में लगता है कि मेरा ही सब कुछ हो जाता। बड़ा दुखी हुए नारद जी इस दृश्य को देखकर, क्योंकि नारद है संत। ध्यान दीजिएगा, संत सोचते हैं कि सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। अब नारद जी महाराज मुंह लटका लिए, उदास हो गए इस संसार को देख करके। सज्जनों, नारद जी महाराज से नहीं रहा गया तो घूमते घूमते बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ जब गए तो वहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाई वहां पर घूम रहे थे। उन्होंने नारद जी को देखा। जैसे ही नारद जी को देखा है, कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। हे नारद जी, आप ऐसे दीनहीन की तरह क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप तो प्रसन्न चित्त देखने वाले हो, आप दीनहीन की तरह क्यों दिखाई दे रहे हो? लग रहा है आपका कोई धन चुरा लिया है। लग रहा है आपका कोई धन चुरा लिया है। बताओ, आप ऐसे दिनहीन की तरह क्यों दिखाई दे रहे हो नारद जी? सज्जनों और संतों का धन क्या हो सकता है? संतों का धन है, जानते क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन तो भगवान का नाम ही सब है। भगवान का नाम ही उसका धन है। सनत कुमार जी ने पूछा कि आज ऐसे दिनहीन की तरह क्यों दिखाई दे रहे हो? नारद जी ने कहा कि महाराज, हमने तो सोचा कि ये संसार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है संसार, लेकिन संसार तो अच्छा है, लेकिन संसार में मैंने जब घूम करके देखा तो सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, तन से दुखी है तो कहीं दर्द हो जा रहा है, कहीं पीड़ा हो जा रही है, कहीं शरीर में अकड़न आ जा रहा है, उससे दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। अब मन से दुखी कहें तो क्या कि फलना व्यक्ति हमसे आगे कैसे बढ़ गया, मतलब जलनशीलता, वो दुखी है, जलनता है उसके अंदर, हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, वो पैसा बहुत ज्यादा कमाता है,
मैं इतना मेहनत करता तो भी मैं कमा नहीं पाता हूं, बताओ। दुखी है, मन से बहुत दुखी है। तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन से भी दुखी है। अभी क्या हुआ इस वर्ष में, जहां धान ज्यादा हो गया गेहूं कम हो गया, हा? फसल में लोग मार खा गए, तो ही कहीं धन की उदासीता है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहा कि अगर सुखी बन करके रहना है तो बस राम का दास बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ, भगवान की शरणागति हो जाओ, तभी तुम सुखी रहोगे। क्योंकि जब तक भगवान, क्योंकि संतों का क्या जानते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन तो भगवान का नाम ही है, चाहे जैसे भी गाओ। और कबीर ने फिर कह दिया, क्या जानते हैं, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम धन होए। कहा कि जब तक राम रूपी धन नहीं होगा, कृष्ण रूपी धन नहीं होगा, मां जगदम्बा रूपी धन नहीं होगा, तो ये तुच्छ धन रह करके क्या करेगा। जिस धन की 3 गति है, ध्यान दीजिएगा, जिस धन की 3 गति, क्या क्या, चाहे तो दान करो, और नहीं तो सब परिवार मिल करके भोग करो, खाओ पियो आनंद करो, और नहीं तो हो जाएगा क्या, नाश। 3 ही गति है, दान करो, भोग करो, और नहीं करोगे तो हो जाएगा नाश। आप कहेंगे कि नाश कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत सुंदर दृष्टांत, पहले जानते हैं हर घर में कुआं हुआ करता था। कुआं कुआं क्यों रखते थे जानते हैं, इसलिए कि छठ व्रत है, कोई पर्व आएगा तो उस कुआं से जल निकाल लेंगे, उस कुएं का जल से ही हम पूजन करेंगे। लेकिन जब से हमारे घर में हैंड पंप आया ना, चापाकल, तो कुएं के पास जाना हम छोड़ दिए, कुएं के पास अब नहीं जाते हैं। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गया, और धीरे धीरे दिन बीतते गया, और तब तक दूसरा मशीन आ गया, बटन दबाने वाला। अब जैसे ही बटन दबाने वाला आया, देखिए जैसे जैसे आपका सुविधा बढ़ रहा है, वैसे वैसे शरीर में रोग घुसते जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब बटन दबाने वाला आया, तब क्या हुआ कि कटोरा लेके खड़ा रहो, बटन दबा के, हाँ बटन दबा के कटोरा लेके खड़ा रहो। अब उसका मन रहेगा तो पानी फेंकेगा बाहर, और नहीं मन रहेगा तो नहीं फेंकेगा। अच्छा, बटन दबाते हैं तुरंत पानी फेंकता है क्या, नहीं फेंकता है, वो अपना माहौल पहले बनाता है। अगर उसका मन हो गया तो फेंक देगा, और नहीं मन हुआ तब कहेंगे जानते हैं क्या, कि लगता है कि पानी कम गया है, जिसको लेयर कहते हैं आप, या फिर लगता है कि मशीन में कोई तकनीकी आ गई, इसके कारण पानी नहीं आ रहा है। अरे वैसा कोई बात नहीं है। कलयुग में जैसे जैसे सुविधा बढ़ी है ना, वैसे वैसे आदमी को कटोरा तक छनवा देता है। इसलिए एक बात मैं आपको बताता हूं, जब आपके घर में कुआं था ना, तो वहां पर एक बाल्टी रखा हुआ था, बाल्टी में रस्सी बांधा हुआ रहता था। और जानते थे, आज कुआं का मन नहीं है, आज कह रहा है कुआं अपने अंतर्मुखी से, आपसे, क्या कि देखो आज मेरा मन है कि हम में से कोई जल नहीं निकालेगा। वो स्वयं पुकार कर रहे हैं कि हम में से कोई जल नहीं निकालेगा, लेकिन अधिकार से जाते थे, और जा करके उसका मन न रहते हुए भी जानते क्या करते थे, जबरदस्ती उसमें से जल निकाल लेते थे।
जबरदस्ती। मन न रहने के कारण भी जल निकाल लेते थे। क्यों? इसलिए जल निकाल लेते थे, इसलिए जानते हैं, क्योंकि उसके साथ मेरा अधिकार था। जैसे और सरलता में जाए तो जैसे मां के पास कोई वस्तु रहे, मां के पास कोई सामग्री, और बेटा बेटिया कहे कि मां ये मुझे दे दो, अगर मां का मन न भी रहेगा तो जानते हैं मां के हाथ से छीन लेगी। क्यों? क्योंकि मां के साथ मेरा अधिकार है। उसी तरह से उस कुआं के साथ मेरा अधिकार था। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि बताइए कि 5-6 महीना के बाद अगर उस कुएं के पास जाएंगे तो बताइए उस कुआं का जल पीने लायक रहेगा? रहेगा? नहीं रह पाएगा। उसी तरह से एक गोदाम में बहुत सारा धन पड़ा रहेगा तो जानते हैं उसमें से दुर्गंध ही आएगा, उसमें से दुर्गंध आ जाएगा, उमस्ता का दुर्गंध आएगी। इसलिए ज्यादा उसको हो रहा मत करो यार, उमस्ता का दुर्गंध उसमें से आ जाएगा। इसलिए सज्जनों कहा कि दान करो, भोग करो, और नहीं तो नाश हो जाएगा। जितना हो सके करो, क्योंकि सज्जनों ये संसार है, और वही तुच्छ धन के लिए हम जानते हैं घर में थोड़ा थोड़ा धन के लिए पूरे परिवार को बिखार देते हैं। मेरा पूरा परिवार बिखर जाता है, मेरा बना हुआ परिवार थोड़ा सा रुपया के चक्कर में बिगड़ जाता है। इसलिए सज्जनों अपने परिवार को संभालो और सब में प्रेम जागृत करो। वो कैसे होगा? जब उस धन में परमात्मा का अंश देखेंगे तब होगा। क्योंकि हम धन भी जो जमा करते हैं ना, हम खेत में तो बो देते हैं, खाद भी डाल देते हैं, पानी भी उसमें समय समय पर हम डाल देते हैं, लेकिन कहीं मेरी श्रद्धा में कमी हो जाती है, इसके वजह से हम फसल में मार कर जाते हैं। आप अपना काम करो, बो दो, समय समय पर दो, क्योंकि तुम्हारा कर्म है। कर्म नहीं करोगे तो फिर फसल कैसे काट पाओगे? लेकिन समर्पित हो जाओ भगवान के। हे प्रभु मैंने तो कर दिया, जो मुझे करना था कर दिया, अब प्रभु आप अपना उसमें थोड़ा दाना डाल दो ना, थोड़ा दाना डाल दो। परमात्मा जानते हैं उसको भर देगा। समर्पित होकर के भगवान का बन के तो देखो। भगवान का जब बनोगे ना तो भगवान तुम्हें इतना दे देगा, इतना दे देगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। जैसे इसी भागवत में कथा आएगी राजा बलि की। राजा बलि जानते क्या किया? भगवान को सर्वस्व सौंप दिया, अपने आप तक की। अगर दानियों का लिस्ट निकलता है ना तो सर्वप्रथम राजा बलि का, क्योंकि राजा बलि स्वयं अपने आप को भी दान कर दिया। और भगवान ने जब इतना दिया कि राजा बलि के पास अब रखने के लिए जगह नहीं है। पत्नी मना कर रही है, बेटी मना कर रही है, लेकिन भगवान ने जो दे दिया ना वो अब रखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। राम से मत मांगो, राम को मांग लो। राम से मांगोगे तो एक चीज मिलेगा, बेटा मिलेगा, बेटिया। धन मांगोगे धन मिल जाएगा, वैभव मांगोगे वैभव, घर मकान में कला है तो समाप्त कर देंगे, यही तो कर सकते हैं। लेकिन राम को अगर अपने जीवन में मांग लोगे ना तो राम जानते हो जीवन के हर कमी को, हर समस्या को आपको पूरा करते रहेगा समय समय पर। इसलिए राम को मांगो, राम से मत मांगो। इसलिए सज्जनों कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के
दास। इसलिए सुखी बनना है तो भगवान का दास बन जाओ। माँ भगवती की शरणागति हो जाती। आपके गांव में माँ भगवती है ना, बहुत सिद्ध है। कभी इससे मिल के देखो, इससे प्रेम करके देखो। आप तो आते हो, जल्दी जल्दी में दिया जला देते हो, जल्दी जल्दी में फूल चढ़ा देते हो और चढ़ा करके भागते हो। आप भागो नहीं, इसके पास जाओ, तुम्हारी हर मनोकामना कोई पूर्ण कर सकता है और कर भी रहा है। कोई माने अथवा ना माने, कर रहा है। जो जिस मनोकामना से आया है, थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन भगवान सबको दे रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे उसके अंदर के विकार खत्म हो रहे हैं ना, वैसे वैसे उसको भर रहे हैं। जिस दिन पूर्ण विकार खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कोई, इतना तुम्हें दे देगा। इसलिए इसको पहचानो, इसको मानो।